जो हमारे MLA साहिबा है उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या कर रहे हैं वो, क्या इस वक्त किश्तवाड़ की डेवलपमेंट क्या है। जो नजर आतिश हुई उसके बाद जो लोग जो अपने ग्रीवेंस लेके आते, चाहे वो किसी भी कोई भी कागज़ हो, चाहे वो मैप हो मकानों का, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट का इशू हो, और भी बड़े मसाइल हैं जो किश्तवाड़ के म्यूनसिपलिटी से जुड़े हुए लोगों के हैं। ये बदकिस्मती की बात है। पहले मुझे लगता था कि ये जो म्यूनसिपलिटी कमेटी ये पहले से ही इस सिस्टम में नहीं थी, पब्लिक के लिए ये कभी मुहैया नहीं होती थी। पब्लिक के ग्रीवेंस हमेशा इस म्यूनसिपलिटी के लिए रहे हैं, मगर अब तो ये जली गई है, तो अब तो लोगों के ज़्यादा ही है। और बदकिस्मती की बात है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो कदम किश्तवाड़ के लोगों को रिलीफ देता। जिस तरीके से यहाँ आगजनी हुई, इसके दाएं बाएं जितने मकानात थे और कुछ लोगों के जो हमारे लोग हैं यहाँ जिनको नुकसान हुआ इस म्यूनसिपलिटी काउंसिल की आग की वजह से, अभी तक उसके बारे में भी कोई रिपोर्ट आवाम के सामने नहीं लाई गई। और यही एक बदकिस्मती किश्तवाड़ की रही है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी कमेटी किश्तवाड़ हमेशा सियासत का अड्डा रहा है और सियासत इसके रग रग में रहा है। और आज की डेट में हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में सीरियस नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ दूर दराज इलाकों से लोग जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने आते हैं, चाहे डेथ सर्टिफिकेट बनाने आते हैं, चाहे कोई भी कागज़ हो बनाने आते हैं। आज जिनसे आग लगी, आग के बाद भी अभी तक इस दफ्तर को कहीं नहीं खोला गया, जहां लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बीच में बाहर दरबदर होते हैं। कभी उनको एक एड्रेस दिया जाता है, कभी दूसरा। हमारी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मांग होगी कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इस म्यूनसिपलिटी ऑफिस को सीरियसली, और जो पॉलिटिकल लोग इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो अपना वो जो है रवैया साफ करे, आवाम को सरकारी चीज़ों का फायदा दे, बल्कि लोगों को सरकारी चीज़ों से भटकाने का काम छोड़ के सरकारी चीज़ों में इस पे नोटिस ले और आवाम के सामने इस तमाम चीज़ों को लाया जाए। क्यों म्यूनसिपलिटी ऑफिस जला, क्यों म्यूनसिपलिटी के ऊपर इतने इल्जाम लग रहे थे, चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे वो जम का मामला हो, चाहे वो कुछ बेचारे जो छोटे मुलाजिम उनको सताने का मामला हो। क्या वजह रही कि म्यूनसिपलिटी काउंसिल किश्तवाड़ इतनी इस मामले में करप्शन के बारे में रही और हाईलाइट हुई, तो इंक्वायरी नहीं हुई? क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कागजों तक ही महदूद है? क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फोटोग्राफों तक महदूद है? क्या यहाँ के लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं है? यही हमारी गुजारिशात होगी। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ फौरी तौर पे इसका नोटिस ले और इस ऑफिस को फौरी तौर पे खोले ताकि जो लोग हैं उनको राहत मिले। जो यहाँ म्यूनसिपल कमेटी की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से खाकसर हो गई, लेकिन देखना यह है कि सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताऊं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जिसको हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए हमने इनको बोला था वजह क्या हुई कि यहाँ पर आगजनी इतनी हुई जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि पूरी म्यूनसिपल कमेटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड जो है इसी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर था, और लोग यहाँ पर आकर अपना वो जो रिकॉर्ड है, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट थी, किसी की बर्थ सर्टिफिकेट थी, किसी के मकान का नक्शा था, कुछ भी था, जो भी बातें थी वो इनके अंदर थी। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी ये रही कि इस म्यूनसिपल कमेटी में हमेशा विवाद ही रहा। यहाँ पर हमेशा करप्शन के ही अड्डे रहे, यहाँ पर लोगों को सताया गया। यहाँ के हमने पिछले दिनों आप देखें कि यहाँ का जो मुलाजिम था, जो 4th क्लास मुलाजिम भी नहीं बल्कि एक एडहॉक बेस से मुलाजिम था, उनको यहाँ पर सताया गया, उनको 4-4 महीनों की तनख्वाह नहीं दी गई। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना होने के बावजूद भी वो मुलाजिम अभी दर बिदर है, उसको कहीं हाजिरी लगाने के लिए, कहीं बैठने के लिए कहीं जगह नहीं। उसके अलावा जो हमारा यहाँ का किश्तवाड़ शहर के और किश्तवाड़ के जो मफादात जो यहाँ पर हमारे हैं, वहाँ पर लोगों को इस वक्त अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनानी है, किसी को डेथ सर्टिफिकेट बनानी है, किसी ने अपना नक्शा पास करवाना है, या म्यूनसिपल के कमेटी रिलेटेड बहुत सारे इशू आते हैं जो इस कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन कहीं भी अभी तक गवर्नमेंट का, उसके बाद जब से आग लगी है, कहीं भी कोई ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। लोग डीसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि आप तहसील ऑफिस में जाएं, तहसील ऑफिस वाले कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम ये कब तक सहेंगे? हम यहाँ मौजूदा सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर मौजूदा सरकार इस चीज़ के ऊपर स्टेप नहीं लेगी तो कब वो सरकार जागेगी? आज असम्बली फिर दोबारा शुरू हुई, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि उमर साहब सरकार में बैठे हुए हैं और वो भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मैं यहाँ की जो हमारे MLA साहिबा है उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या कर रहे हैं वो,
کیا اس وقت کشتواڑ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گلی کوچے اس وقت تباہی ہو چکی ہے, گلی کوچوں میں. آپ ہمارے روڈوں کی حالت دیکھیں, وہ تباہی ہو چکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں کا جو ایم ایل اے صاحبہ ہے, اگر اس کو چاہیے تھا